हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विद रवि में। जैसा कि आप जानते हैं, कल 26 तारीख से 26 से यूपी पुलिस की डीबीपीएसटी चालू हो गई है। आइए आपको आज फर्स्ट डे के रिव्यू के बारे में बताएंगे, कहाँ से कितने बच्चे पास हुए, क्या क्या डॉक्यूमेंट कंपलसरी लग रहे हैं और किस में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और कितना रहा प्रेजेंटेशन, कितने लोग कब बुलाए गए हैं, कितने लोग का प्रेजेंटेशन मतलब कितने लोग को आज बुलाया गया है, कितने लोग को कल बुलाया गया था, क्या रहा था रिजल्ट। आज एक पेपर का आर्टिकल निकला है, उसमें क्या था कि 4984 बच्चों को कल बुलाया गया था। कितने बच्चों को बुलाया गया था? 49 से 84 बच्चों को। इसमें से 150 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे और 100 अनुपस्थित रहे। मतलब टोटल कितने हो गए? 150 फेल हो गए और 100 अनुपस्थित रहे। मतलब 250 क्या हो गए टोटल मिला के फेल और अनुपस्थित हो गए। ठीक, अनुपस्थित में किसी किसी को डेट चेंज की गई है, जिसका मेन रीजन को देखते हुए, मतलब जो वैलिड रीजन है, वैलिड रीजन को देखते हुए उनकी डेट चेंज कर दी गई है, उनको अगली डेट दे दी गई है। कुल मिला के यदि हम 5000 ले लेते हैं अप्रॉक्स डाटा कि कल 5000 बच्चों में से 250 फेल हो गए, मतलब 5% रिजल्ट फेल और छोड़ने वालों का मिला के आ रहा है। मतलब 95% बच्चे पास हो रहे हैं। कितने परसेंट बच्चे पास हो रहे हैं? 95% बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, हाँ। आइए देखते हैं क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट थे, क्या क्या लगा, क्या नहीं हुआ, कैसे क्या हुआ। इन सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम डेली आपको शाम को रिव्यू देंगे, किसने में कितने बच्चे पास हुए, कहाँ कैसे क्या रहा और कैसा रहा रिव्यू। तो कल क्या हुआ, जैसे सबको बुलाया गया, जितने बच्चे पहुंचे सबको लाइनअप किया गया। कहीं कहीं चेयर लगी थी, कहीं कहीं वैसे बैठाया गया था। सबको लाइनअप करके ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। ग्रुप 1 2 3, 3 3 4 4 टेबलें वहाँ लगी थी, एक एक अधिकारी की एक एक टेबल लगी थी, तो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जैसे 50 बच्चे थे, 20 20 का ग्रुप या 15 15 का ग्रुप, ऐसे डिवाइड कर दिया गया। ग्रुप में सबसे पहले एक एक ग्रुप के बच्चों को बुलाया जाना शुरू किया गया। मतलब हर ग्रुप के एक एक बच्चों को या दो दो बच्चों को वहाँ अंदर लेके जाते थे, डॉक्यूमेंट चेक करते थे। डॉक्यूमेंट में सबसे कंपलसरी चीज़ क्या थी, कई कई जगह ये पता चला है कि जिसका ईडब्ल्यूएस सेंट्रल का था, जिसका ईडब्ल्यूएस सेंट्रल का था, उनको उठा के जनरल में डाल दिया गया। कहीं कहीं की न्यूज़ सुनाई पड़ी है कि सेंट्रल वालों का ईडब्ल्यूएस को उठा के जनरल में कर दिया गया। ठीक है, हाँ। एक चीज़ और बहुत बारीकी से देखी जा रही है, क्या जो आपका वो है करेक्टर सर्टिफिकेट, जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो क्या है, जो फॉर्म भरा गया था उसकी अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर बाद का है तो सबको उठा के जनरल में डाल दे रहे हैं। ठीक है, और एडब्ल्यूएस सेंट्रल वालों को भी जनरल में डाल दे रहे हैं। कहीं कहीं की ये न्यूज़ मिली है, ऐसा देखने को मिला है। हाँ, किसी के नाम में स्पेलिंग है, एक दो जगह का ये भी पता चला है कि एफिडेविट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एफिडेविट अभी वो मान नहीं रहे हैं, लेकिन एफिडेविट से काम हो जाएगा आगे, क्योंकि ये हाई कोर्ट के एक निर्णय में कहा गया है कि एफिडेविट लेके बच्चे का काम कर लिया जाएगा। तो क्या रहा कल का डाटा? आज एक लखनऊ के आर्टिकल में निकला है कि सभी जिलों में हुआ आयोजन, 75 जिलों में आयोजन हुआ। इसमें क्या हुआ कि 150 बच्चे क्या रहे, अनुत्तीर्ण हो गए, और 100 अभ्यर्थी जो पहुंच नहीं सके, मतलब अनुपस्थित रहे। किसी किसी की डेट भी चेंज हुई है। आइए कुछ डाटा हम आपको बताते हैं, कहाँ कितने परसेंट लगभग पास हुए। हमारे पास एक डाटा आया बागपत का। कहाँ का आया? बागपत का। बागपत में क्या हुआ, 50 बच्चे थे और 50 के 50 फिट, कोई अनुपस्थित नहीं रहा, 50 के 50 फिट हो गए। ये बागपत का डाटा रहा। ठीक है, वहीं एटा जिले का डाटा क्या था? एटा जिले में क्या था, 50 बच्चे वहां भी बुलाए गए थे, 47 वहां के पास हुए। कितने पास हुए? 47 पास हुए। ठीक है, इन सबकी लिस्ट जो है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से हम आपको डेली डेली की जो वहां की लिस्ट लगती है, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, कितने प्रेजेंट हुए, वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। ऐसे ही प्रयागराज, प्रयागराज में मैक्सिमम पास हुए। ठीक है, 5% फेल, खाली पास, फेल और अब्सेंट हुए, 95% पास हुए। ऐसे लखनऊ का हुआ, लखनऊ में भी यही हाल था। लखनऊ में बढ़िया बच्चे पास हुए। जालौन, जालौन का मैं आपको एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूँ। जालौन में क्या हुआ है, 50 में 49 पास हो गए। एक कोई उसमें हाइट में फेल हुआ। हाँ, एक चीज़ और है, हाइट, वेट और चेस्ट जो भी नप रहा है सब डिजिटली नप रहा है। डिजिटल मशीन से चेस्ट भी इस बार नापा जा रहा है। फुलाव के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है, इसका फुलाव अभी नहीं आ रहा है। जिनका अभी समय है वो बढ़िया से अपनी दंड बैठक लगाएं। 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना ही चाहिए, उससे कम
3 चांस आपको देते हैं, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, आपको बैठा देंगे, पुशअप लगवाएंगे। अभी भी आपके पास समय है, पुशअप लगाइए, उठक बैठक करिए, इन सबसे चेस्ट आपका थोड़ा बढ़ जाएगा, फूल जाएगा। संभल में क्या हुआ, संभल में सबको लगभग सब पास हैं, 1 या 2 की डेट एक्सचेंज कर दी गई है, बाकी सब पास हैं। लखनऊ का मैंने आपको बताया ही। तो इससे ये पता चलता है कि, और हाँ, सबसे बड़ी न्यूज़ क्या निकल के आई है आज के आर्टिकल पेपर में, कि जनवरी के 3rd वीक से, क्या जनवरी के 3rd वीक से दौड़ चालू हो जाएगी। जिधर इधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसका हो रहा है उसकी दौड़ भी पहले लगेगी। ये बात आप नोट कर लीजिए कि इधर जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उसकी दौड़ पहले लगेगी। ये मैं आपको सेंटर का रिव्यू दे रहा हूँ, लखनऊ सेंटर से रिव्यू दे रहा हूँ, लखनऊ के सेंटर से मिलने वाली बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूज़ है, ठीक है। तो एक चीज़ और है, जो भर्ती बोर्ड ने कहा है कि हम ये अब करेंगे, इस पुलिस के पेपर में उसने उससे पहले शुरू कर दिया है। उसने कहा था रिजल्ट मैं अब दे दूंगा, उससे पहले रिजल्ट दे दिया। उसने कहा था एडमिट कार्ड पहले दे दूंगा, दिसंबर के लास्ट वीक से हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना शुरू कर देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना शुरू कर दिया। ऐसे ही उसने कहा है कि जनवरी के 3rd वीक से हम दौड़ चालू कर देंगे। तो ये आप मान के तैयारी करके चलिए कि जनवरी के 3rd वीक से दौड़ चालू हो सकती है, ठीक है। कोई इनके उसमें मत रहे कि हाँ 5 फरवरी के बाद दौड़ चालू होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर उसने थोड़ा सा भी हिंट दिया है तो वो दौड़ चालू करवा सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दौड़ से कोई लेना देना है नहीं उनका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इधर चलता रहेगा, दौड़ उधर वो चालू करवा देंगे। वो दूसरी कंपनी है, वो दूसरा सेटअप अपना सेटअप कर चुके हैं, दौड़ उनको वहाँ से करवानी है, ठीक है। ऐसे आज ही जैसे एक डाटा था, कल कितने बुलाए गए थे 4984, जैसे आज कितने बुलाए गए हैं 5117 बच्चों को बुलाया गया है। कितना बुलाया गया है 5117 बच्चों को बुलाया गया। आज का जो डाटा रहेगा हम शाम को पूरा एक आज का रिव्यू लेके आएंगे, 27 तारीख का रिव्यू लेके आएंगे, फिर आपको बताएंगे कितने पास हुए कितने फेल हुए। आज है और कल है, 2 दिन और है, उसके बाद संडे का ब्रेक होगा, फिर चालू होगा, ठीक है। 2 दिन 3 दिन के बाद एक ब्रेक लिया गया है। टोटल डीबी आपकी 3 तारीख तक चलेगी। जो भी आपको बता रहा है कि मेरी 11 को है 10 को है, कोई मतलब नहीं है। 3 फरवरी तक टोटल डीबी है, 30 दिन तक डीबी चलेगी टोटल, मतलब छुट्टियों को छोड़ के 30 दिन तक डीबी चलेगी। इसी में दौड़ चालू हो जाएगी। डॉक्यूमेंट में हमने आपको बता दिया, अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र जो है वो डेट से पहले का है, नहीं है तो दिक्कत है, जनरल में डाल दे रहे हैं। अगर आपके पास सेंट्रल का WES है तो भी कहीं कहीं पता चला है कि जनरल में डाल कहीं कहीं क्लियर कर दिए हैं। नाम की स्पेलिंग के लिए एफिडेविट अभी कहीं मान रहे हैं, कहीं नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये आप सोच के चलिए कि एफिडेविट मान्य होगा। हाइट और जो चेस्ट है बहुत स्ट्रिक्टली नापा जा रहा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी भी चेस्ट पे, जिन भी बच्चों की चेस्ट में थोड़ी सी दिक्कत है वो अपना पुशअप उठक बैठक चालू कर दें, जिससे थोड़ा सा चेस्ट आपका बढ़ जाए। ऐसे ही सारी न्यूज़ हम आपको हाँ, रनिंग के लिए आप लोग बिल्कुल पंचुअल हो जाइए, दिक्कत हो जाएगी। ठंडी है, रनिंग में थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी। ठंडी और गर्मी, लोग कहते हैं गर्मी में रनिंग थोड़ा टफ है, लेकिन टफ ठंडी में है, क्योंकि थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम होता है, बॉडी लेट में गर्म होती है, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए लगातार रनिंग करते रहिए। और हाँ, जल्दी ही आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी। इसका रिजल्ट भी मुझे लग रहा है मार्च या अप्रैल तक आ जाएगा। तो लगातार आप लोग लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे हम डेली आपको ऐसे ही रिव्यू शाम को देंगे, कौन कहाँ से कितना पास हुआ, किस में सबसे ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दौड़ होगी तो हम दौड़ का भी रिव्यू आपको सबसे पहले देंगे, अपने चैनल से लाइव भी दिखाएंगे आपको कि दौड़ कैसे हो रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिए।